सबर कर, सबर क्यों हुआ? कर, क्यों हुआ? सबर कर, सबर कर, पकड़ इसको, पकड़, हाथ की रखता तो दर्द होता सबर कर। देखिए मुझे एक बात बता यार, क्या? तूने कभी अपनी कुंडली बनवाई है? है। क्या बात कर? मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ। पता कर ले भाई। आई एम श्योर शनि की 7.5 चल रही है तेरे हॉरोस्कोप में। क्या बकवास कर रहा है तू यार? क्या मेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है और तू यहाँ ज्योतिष आचार्य बना घूम रहा है? दर्द के मारे पूछना भूल गया, ये क्या पहन के तू घूम रहा है? तू ऑफिस में या गोवा में? आई 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 यार एक्चुअली क्या बताऊं तुझे, काम में मन नहीं लग रहा यार, जिया नहीं है ना, आई एम फीलिंग टू लोनली। तो मैंने क्या किया, अपनी ना सडन छुट्टी डिक्लेयर कर दी। ना आई एम इन हॉलिडे मूड। एक बात कहूँ तुझसे, मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा। इट्स नॉट। अबे तू सिकाई करना, सिखाई मत कर। जब देखो पढ़ाने बैठ जाता है। चल बाय, मैं घूमने जा रहा हूँ। हाय 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 हाय। दुनिया, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना, तेरे जूजू को चीटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे में तू चीटिंग की रानी बनने जा रही है। What is this? अगर तू राइटर है तो तुझे खुद लिखना चाहिए। जादुई खटर पटर अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं कह रही हूँ ना वो टाइप करो। लिखो, जूजू बेचारे काम के बोझ के मारे थके हारे कितना काम करेंगे। ऐसे में निभाते हुए दोस्ती का फर्ज वेला करेगा कुछ अर्ज। हाय 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 हाय। ये मुझे क्या हो रहा है? विक्की, हाँ। विक्की, विक्की मेरे दोस्त, हेलो इधर। तू क्यों परेशान हो रहा है यार? तेरी परेशानी की हर चट्टान को तेरा ये दोस्त अपने दिमाग के हथौड़े से तोड़ देगा मेरे भाई। अरे क्या बकवास कर रहा है यार, यहाँ वैसे ही दर्द के मारे। क्या दर्द दर्द कर रहा है? भूल गया बच्चन साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बच्चन साहब शायद भूल गए, जब घोड़े का इंजेक्शन लगता ना तो मर्द को भी दर्द होता है। हाय आई। अब किसी भले मानस ने ये भी कहा है, और क्या खूब कहा है, कि वक्त अगर ठीक ना हो ना तो वक्त के साथ खेल लेना चाहिए। ये वाला अच्छा है। किसने कहा? आचार्य कैप्टन वीरेंद्र लखनपाल। ये कौन? अबे मैं वेला तेरे दोस्त। गधे ऐसा बोलना। अरे छोड़ना यार, चल वक्त के साथ लंगड़ी खेलते हैं। तेरी टांग में दर्द हो रहा है ना? हाँ। एक टांग को यूं उठा ले और मेरे पीछे भाग, तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। बात समझा कर यार। समझ वेला जी क्या कर रहा तू? वेला मैं हाँ, टांग ऊपर कर, टांग ऊपर कर, पकड़ पकड़। कम ऑन, कम ऑन। शाबाश, चलो ना, बाय, सी यू। निकल गया। देख क्या रही हो, खाओ ना। वैसे गधा सही कह रहा था, वक्त सही नहीं हो तो वक्त के साथ खेलना चाहिए। हाय 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 हाय। ये हो क्या रहा है? विल्ला का भी खुद पे कंट्रोल नहीं है, मेरा भी खुद पे कंट्रोल नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, और जहां गड़बड़ है वहां चीनी है। चीनी, मैं अभी इसको फोन करता हूँ। एक मिनट जीनी। क्या हुआ? क्यों फोन कर रहे थे? देखो जो भी है जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या बताओ जीनी, आज का दिन बहुत बकवास जा रहा है। और मेरा एकदम झकास। पता है जूजू, आज ना मेरे घर में क्या घर में? हाँ? चतुर बाबू तो ठीक है ना? तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी। ओहो जूजू, आपको पता है ना मैं बोली हूँ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। आज तो मैंने वो किया जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग करते हैं। मतलब ये कि इतनी भी जल्दी क्या है, जब आप घर पे आओगे ना तो खुद ही पर्दा उठ जाएगा। सरप्राइज है आपके लिए। ओके सुनो, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे सुनो तो। बिना कुछ बोले चली गई। जरूर घर में कुछ कांड किया होगा। ये कहती है अपने आप को भोली, मैं भोली हूँ, लेकिन भोली नहीं है, बंदूक की गोली है। स्पीडी पाई। क्या है? स्पीडी पाई। कमिंग। अब कहानी में एंट्री होती है इस कहानी की खलनायिका, मेरा मतलब है सेकंड हीरोइन की।
तीखी मिर्ची, महापकाव, टेंशन का भूपू, गुस्से की अंगीठी उस स्वीटी पाई प्रिया की। और जैसे ही इस फैशन फुलझड़ी की नजर मेरे जूजू पे पड़ती है, पता है वो क्या करती है? हाय स्वीटी पाई, हाउ आर यू स्वीटी पाई? स्वीटी पाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बेबे, ये मत पूछो कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ। ओह, तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आता है कहानी में मजेदार ट्विस्ट। स्वीटी पाई जूजू के जितने करीब जाने की कोशिश करती है, जूजू स्वीटी पाई से उतना ही दूर रहने की कोशिश करते हैं। नहीं समझे? मतलब ये कि अगर स्वीटी पाई करे तो जूजू करे शू। अब सब ठीक हो जाएगा। पास मत हो मेरे, दूर हो मुझसे। ये तुम क्या कह रहे हो स्वीटी पाई? बेबे, मेरी समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। खबरदार जब मेरे पास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो स्वीटी पाई, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए स्वीटी पाई। अच्छा, ये क्या किया तुमने? मुझ में पानी फेंक दिया। ये मैंने क्या कर दिया? बेबी मेरा यकीन करो बेबी। हाँ बेबी, ये मैंने तो किया बेबी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैंने नहीं किया बेबी। तुम तो कुछ कहो ही मत। बेबी मैं तुम्हें अपनी व्यथा वाली कथा कैसे समझाऊं? मेरा यकीन करो। हाँ, मैंने फेंका तुम पर पानी, ये तो सिर्फ एक ग्लास था। मेरा तो दिल करता मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में पटक दूं। क्या? हाँ, और सुनो, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद, समझी? बिल्कुल भी नहीं। क्या? क्या 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 करी हो? और सुनना चाहती हो? सुनो, बंदरिया हो तुम, बंदरिया, अव्वल दर्जे की बंदरिया हो। अरे बंदरिया तो बहुत कम है, बद दिमाग बंदरिया। हाँ। और सुनो, सुनो, चुतिपाई, 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 यूं मटकते हुए आ जाती हो, बार बार मेरे मुंह पे आकर कहती हो चुतिपाई, 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 चुतिपाई। तुम तो कुछ बोली मत, चुतिपाई, चुतिपाई, चुतिपाई बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मोटा कर दिया है मुझे, और कुछ आता नहीं तुम्हें बोलने के लिए। स्वीटी पाई, फिर से बोली। सॉरी। देखो विकी, विकी मेरी बात सुनो, सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? बेबी, बेबी मैं सच कर रहा हूँ बेबी, मुझे समझ में नहीं आ रही ये सब मैं क्या करूँ बेबी। ये क्या है? विकी इन द ईगल शैडो। मैं कराटे और कुंफू में ब्लैक बेल्ट हूँ, समझे? तुम जैसी डब लड़कियों से तो मैं बात भी नहीं करता। Talk to my hand. Till then I'll rest. देखो विकी, ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, तुमने मुझे डम कहा? क्या? तुमने सिर्फ डम सुना? और सुनो, डम डमाडम डम्बो। विकी! विकी, यार कहाँ चला गया तू यार? वो पकड़न पकड़ाई में तू मुझे पकड़ ही नहीं पाया यार। मेरा फिर से मन कर रहा पकड़न पकड़ाई खेलने का। चलना, खेलना 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 खेलना। देख नहीं रहा है? मैं प्रिया से बात कर रहा हूँ, प्रिया से। तुम तो कुछ कहो ही मत। जब जब वो टेंशन की सुनामी स्वीटी पाई मेरे जूजू को टेंशन देती है, तब तब देलू एक अच्छे दोस्त की तरह जूजू को मस्ती की बस्ती में ले जाता है। अरे पकड़न पकड़ाई खेलते हैं ना, इस डम्बो से बाद में बात कर लेना। फीला, तुमने भी मुझे डम्बो कहा? मुझसे पहले भी तुम्हें किसी ने कहा डम्बो? मैंने कहा। अच्छा, अब तो मिल के चिढ़ाते हैं ना यार। अच्छा, हाँ? स्टार्ट। डम डमाडम डम्बो, डम डमाडम डम्बो, डम डमाडम डम्बो, डम डमाडम डम्बो, डम डमाडम डम्बो। विकी, जम्बो का जम्बो। अबे तो हरक्यूलिस आ गया। और तुम इतना बड़ा जहाज छोटे से रनवे पे भी लैंड हो गया। क्या हो रहा है विकी? हाँ? देखा प्रताप, मैं बोल रहा था ना कि मामला बहुत सीरियस है। कैप्टन विकी का हालत बहुत नाजुक है। नहीं सर, वो दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ना सर, वो मैं नहीं कर रहा था।
ओ शट अप विक्की, तुम नहीं कर रहे हो तो क्या मैं कर रहा हूं? वहां मीटिंग में तुमने मेरी चंपी की और ऊपर से कह रहे हो कि ये सब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या चंपी? यस। और पता है डैड, अभी ये और वेला मुझे डम्बो डम्बो कह के चिढ़ा रहे थे। व्हाट? लेकिन मुझे तो विक्की सर ने प्यार से छप्पी दी और पपी भी दी। भगवान करे ऐसा ही हर रोज करें। देखिए, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैंने किया ना, इसके पीछे एक कारण है। हाँ, कारण है, और वो कारण ये है कि तुम पागल हो चुके हो। ये बताइए कि आज के जमाने में पागल कौन नहीं है? सभी पागल है। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, तो कोई नाम के पीछे भाग रहा है। बस सब के सब भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है, दौड़। घबराओ मत, इतना भी पागल नहीं हूं मैं। ये पीने के लिए है। तो मैंने ये सोचा सर कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्यों ना हम एक दिन, सिर्फ एक दिन बच्चे बन जाए सर। व्हाट? बच्चे बन के शरारत करें, नॉटी हो जाए, हल्ला गुल्ला मचाए, है ना सर? और इसी एक दिन को हम नो स्ट्रेस डे नाम से मनाएं। इसीलिए सर मैंने वेला के साथ, आपके साथ, यहाँ तक के छपरी के साथ भी मैंने शरारत की सर। अच्छा, और जो तुमने मेरे साथ किया वो? बेबे वो तो मैं। चुप रहो तुम तो कुछ कहो ही मत। प्रिया, लिसन, प्रिया मेरी बात सुनो। विकी सर, मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और तब तक वापस मत आना जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। आप ठीक कह रहे सर, मुझे घर जाना चाहिए। बाय बाय। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? थक गया था ना सर, तो नींद आ रही थी। वो इज वेरी टायर्ड। शट अप वेला। डॉक्टर, लेट्स गो। मस्त बनाता है यार। क्या जिमी, पूरी कहानी आज ही खत्म कर देगी क्या? अरे आराम से ले, आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि तू आने वाले कल की बहुत बड़ी राइटर बनने वाली है। आज तूने जो भी कुछ लिखा वो तो सिर्फ तूने हाथ साफ किया है। असली हंगामेदार कहानी तो आगे है। डम्बो? मतलब बेवकूफ? मतलब कि मैं, मतलब ऐसे कैसे? और मुझको विकी ने, विकी तो विकी, वेला भी। डैड सच बताइए, क्या मैं डम्बो हूँ? प्रिया बेटे, वो जो नए एयरक्राफ्ट हमने खरीदे हैं उसके बारे डैड में। प्लीज बात मत बदलिए, बोलिए क्या मैं सच में डम्बो हूँ? हम ऑन प्रिया बेटे, अरे ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाया करते। विक्की का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ओके, हो सकता है कि वो टेंशन में हो, यू नो। डैड प्लीज। मैं क्या बताऊं? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अब इस सवाल का जवाब तुम जिस तरीके से दोगी उससे तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि तुम डम्बो हो या नहीं। ओके डैड। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि करंट अफेयर्स के बारे में तुम क्या जानती हो? सब कुछ पता है मुझे अफेयर्स के बारे में डैड। इनफैक्ट अफेयर्स के बारे में मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। मेरे सारे फ्रेंड्स के सारे अफेयर्स के बारे में मुझे सब कुछ पता है। और करंट, अब याद है जब मैं 6 years old की थी तब मुझे करंट लगा था? याद है,
प्रिया बेटे, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि दुनिया में आजकल में घटने वाली घटनाएं। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने जब से कॉलेज पास किया उसके बाद तुमने कभी कोई किताब पढ़ी है? आई मीन बुक? ऑफ कोर्स डैड, कितनी सारी बुक्स पढ़ी है। कौन सी? सारी बुक्स जिसमें फैशन, लाइफस्टाइल, मूवीज के बारे में होता है, मैंने वो सारी बुक्स पढ़ी है। अब बोलिए, मैं डम्बो नहीं हूँ ना? अब मैं क्या बोलूं? आप तो कुछ बोलिए ही मत डैड। समझ गई मैं, आपको भी यही लगता है ना कि मैं डम्बो हूँ। कोई बात नहीं डैड, जब तक मैं आपको, विकी को और सारी दुनिया को ये प्रूव नहीं कर देती कि मैं डम्बो नहीं हूँ, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। कम ऑन प्रिया, दिस इज नॉट फेयर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। डैड प्लीज, कुछ बोलिए ही मत आप तो। प्रिया लिसन, लिसन प्रिया। शाम का वक्त है और जूजू थके हारे ऑफिस से वापस आते हैं। जिनी, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक मैं इतना थक क्यों गया हूँ? जूजू, मैं आऊं। अरे जीनी, तुम वहां हो? अच्छा, चलो भाई बताओ, क्या सरप्राइज देने वाली थी तुम? जूजू, पहले मेरी तरफ देखिए तो सही, अपनी नजरों का तीर फेंकिए तो सही। ये क्या गेटअप लेकर रखा है तुमने? हाँ, और ये तुम शर्मा क्यों रही हो? जीजू, वह इसलिए कि मैंने वो काम कर दिखाया है जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग करते हैं। अब आपको भी मानना ही पड़ेगा कि मैं अपने इंटेलिजेंट जूजू की इंटेलिजेंट जीनी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे जूजू, मैं तो छा गई, मलाई पेड़ा खा गई। पता है, मैं राइटर बन गई, राइटर। अब से मेरा नाम होगा चीनी स्पियर। राइटर? और तुम? देखो जीनी, क्या है ना कि मजाक करना अच्छा है, इट्स गुड फॉर हेल्थ, पर ऐसा भी मजाक मत करो जिसकी वजह से हंसते हंसते मैं रो पड़ूं और रोते रोते मैं गिर पड़ूं। दैट विल बी बैड फॉर माय हेल्थ। जूजू, आपको मजाक लग रहा है ना? ठीक है, चलो इसी बात पे एक शेर अर्ज है और सुनना आपका फर्ज है क्योंकि आप मेरे जूजू हो। इरशाद। हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए राइटिंग के टब भर दिए। हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए राइटिंग के टब भर दिए। वो आए, नहाए और चल दिए। हाय 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 हाय, कातिल कातिल, लगा लगा। हो गया? हो गया नहीं, मेरा दिल रो गया। इतने प्यार से मैंने आपको शेर सुनाया और आप हो कि चलो ठीक है, जो तुमने कहा वो मैंने मान लिया। ओके, अब वो बुक तो दिखा दो जिसमें तुमने लिखा है। अरे नहीं जूजू, वो बुक अभी नहीं दिखा सकती, सब आधा अधूरा लिखा है। एक बार जब मैं पूरा कर दूंगी ना, फिर आपको गिफ्ट दे दूंगी। अरे क्या गिफ्ट कर दोगी? अभी जो कुछ भी लिखा है वो तो बता दो ना। नमूना एक दो पन्ना ही बता दो। क्या हुआ बच्चों को? ए जादुई खटर पटर, कुछ ऐसा लिख दो जिससे मेरे जूजू इम्प्रेस हो जाए। सॉरी। अर्ज है, आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। ये तुमने लिखा है? हाँ, कोई शक? ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। व्हाट ए ओरिजिनलिटी। वैसे मोहतरमा, मैं तुम्हें बता दूं कि ये शेर मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब ने लिखा है, जिसकी तुमने सफाई से चोरी की है। अर्ज है, मर्ज है, फर्ज है। वाह, ऐसे राइटर बन रही हो तुम, चोरी करके? हाँ? खैर एनीवेज, मैं भी थका हारा, काम के बोझ का मारा जा रहा हूं सोने। और हाँ मोहतरमा, यू कंटिन्यू, चोरी की राइटर। चोरी कर करके राइटर बन जाओ और जैसी किताब कंप्लीट हो जाए ना, उसमें अपना नाम लिख देना, चोरनी चोरनी। चोरी कर करके राइटर बन रहे। जादुई खटर पटर, तुम तो बड़े चंड निकले, चोरी का माल चिपका दिया। तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो गई। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सॉरी कहो, वरना अभी के अभी चिनलैंड भेज दूंगी।
डॉक मेरी बात तो सुनो डॉक। डॉक प्लीज लिसन टू मी डॉक। डॉक एक्सक्यूज मी डॉक। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपने मेरी मेडिकल लीव रिजेक्ट कर दी। यू वेरी वेल नो कि मैं कितना कम बीमार पड़ता हूँ पूरे साल भर में। हाँ हाँ, 365 दिन में से अब तक तुम 90 दिन बीमार हो चुके हो। कितने दिन? 90 डेज। डॉक, बच्चे का खाना और बीमार की छुट्टियां गिननी नहीं चाहिए। पाप लगता पाप। ना तुम बच्चे हो ना तुम बीमार। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अंकल, मुझे ना वेला से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सो मैं आई। यस यस प्लीज गो अहेड। थैंक यू। कम वेला। हाँ? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। आई टेल यू प्रिया, आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ गई है। यू नो व्हाई? क्योंकि तुमने मुझे इम्पोर्टेंट काम के काबिल समझा। इसका मतलब तुम मानती हो कि मैं एक इम्पोर्टेंट आदमी हूँ, है ना, है ना, है ना? वरना दुनिया तो मुझे काम और नाम दोनों से वेला ही समझती है। और तुम मुझे क्या समझते हो? डम्बो? ए, नो, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे थोड़ा सा। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं पता था मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ और क्यों विकी के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा खेल रहा था। वरना तुम तो कितनी इंटेलिजेंट हो। हाँ अच्छा ये सब छोड़ो वेला, देखो हमारे आपस की बात है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ओके? वो एक्चुअली ना विकी सही कह रहा था। मैं भी मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी, इतनी सी डम्बो हूँ। नो, हाँ, बचपन से ही ना मेरी मॉम मुझे डम्बो ही बुलाती थी। अब वो सारी बातें ना मुझे थोड़ी देर में समझ आती है। यू नो ट्यूबलाइट? हाँ वो तो है। वो तो है। मतलब वो तो होता है। होता है भाई, सबके साथ होता है थोड़ा थोड़ा तो, यू नो। बट तुमने यही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक्चुअली ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली मुझे विकी को ये साबित करना है कि मैं डम्बो नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हे थैंक यू, तुमने मुझे इंटेलिजेंट कहा। हाउ स्वीट। देखना अब मैं तुम्हें अपने इंटेलिजेंट दिमाग से ऐसा आइडिया दूंगा कि विकी जान भी लेगा और मान भी लेगा कि तुम भी इंटेलिजेंट हो। सच? क्या करना होगा मुझे? सिंपल है। अरे विकी जो वो किताबें शिताबें पढ़ता रहता ना, वो क्या शेक्सपियर उसकी 2-4 लाइनों का रट्टा मार लो। मैंने भी मार रखा है, तभी तो दुनिया मुझे इंटेलिजेंट कहती है। सुनोगी? हाँ हाँ। Good night, oh Juliet. Parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. वाओ वेला। Thank you. बस ऐसे ही तुम भी 2-4 कोटेशन का रट्टा मार लो और विकी के सामने आए बाएं शाएं गिरा दिया करो, इम्प्रेस हो जाएगा। हाँ वेला, ऐसी शेक्सपियर की 1-2 लाइन तो कोई भी बोले तो इंटेलिजेंट लगे, है ना? तो मैं भी लगूंगी। थैंक यू सो मच। Oh, it's my pleasure. एक तो मतलब हेल्प करो, ऊपर से जूजू की हंसी अब तक मेरे दिल में है धसी। ओरिजिनल है। What a originality. कोई बात नहीं, मैं भी अपने जूजू को एक ओरिजिनल राइटर बन के दिखाऊंगी, वो भी शुद्ध देसी राइटर। पर मैं लिखूं क्या? जूजू तो सो गए, सपनों में खो गए। आइडिया, एक अच्छा सा सपना लिखती हूँ। तो जूजू नींद के समंदर में सपनों के गोते लगा रहे। और कौन है जो जूजू के सपनों में आया? चीनी। और कौन? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विक्की, तू इतना हिम्मत वाला कैसे हो गया? तू सपनों में भी ये सब देख रहा है? ओह, चल विक्की, चल छोड़ ये सब, चल सो जा इस आशा के साथ कि आने वाला कल सुख शांति वाला हो, सुखमय हो। सो जा तातैया। काश जो सपने में हुआ वो सच में होता। मेरी मोहब्बत का पराठा जूजू के इश्क के तवे पे सिकता और पूरी दुनिया हमारी लव स्टोरी देखती। गोरी का साजन और साजन की गोरी। चीनी,
अरे वाह, तू तो कविता भी करने लगी। वेरी गुड। अब देखना, बहुत जल्द इस धरती लैंड की तू एक बहुत बड़ी राइटर बन जाएगी। ज्यादा हो गया ना चीनी, तुझे थोड़ा राइटिंग पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। चल, लेकिन उसके पहले थोड़ी कॉफी हो जाए। चलो, जूजू के बारे में तो मैं बहुत कुछ लिख चुकी हूँ। आप कंसंट्रेट करते कहानी के दूसरे किरदारों पे, जैसे पड़ोसी। हाँ, तो लिखो, जूजू का एक पड़ोसी है जिसका नाम है चतुर। हाँ, मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार मैंने तुमको देखा था। तुम लंबा सा घूंघट डाल के एक हाथ पे लेमन टी और एक हाथ पे मिष्टी दही लेके ठीक इसी तरह हमारा सामने आए थे। जानो दुर्गा, मुझे तो तुमसे लापेट फर्स्ट साइट हो गया था जब तुम अपना घोमटा में से झांक कर अपना हीरोइन जैसा बड़ा बड़ा आंख से मेरे को देखे थे। आमी उधर ही फ्लैट हो गई, हमारा दिल का इंस्टेंट शिकार हो गई तुम्हें। पता है चतुर, आगे हम भी ना घूंघट के अंदर से तुम्हारा बंदर जैसा चेहरा देखा था। व्हाट नॉनसेंस, हम बंदर जैसा चेहरा है। मजाक, हम तुमसे मजाक कर रहा है। हमको ना तुम बहुत हैंडसम लगा था। वो अलग कथा है कि अभी हैंड में स्वामी बाकी रह गया है। की मायने तक की मायरी। ना 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 ना, हम ना तो अभी तय कर लिया था कि अगर हम संगीत है तो तुम हमारा रविंद्र, अगर हम पारो है तो तुम हमारा देवदास, अगर तुम हावड़ा है तो हम तुम्हारा ब्रिज। असलियत में भी जूजू का एक पड़ोसी है जिसका नाम चतुर है, जिसे लगता है कि जूजू के घर में भूत है, लेकिन हमारी कहानी में जूजू के घर में नहीं बल्कि चोटू जी के घर में भूत होगा। हमसे और इंतजार नहीं होचे। हम क्या तुम्हारा घूंघटा उठा के चांद जैसा चेहरा देखें? पड़ोसी चौतुर को खुद की बीवी में भूत नजर आता है। फिर वो वहाँ से फुल स्पीड में भाग के अपने पड़ोसी विकी के घर पहुँच जाता है। फिर होती है दरवाजे पे ठक 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 ठक। विक्की बाबू दरवाजा खोलो। कैसे हो सकता है? ये सब तो अभी मैंने लिखा, पर ये हो कैसे सकता है? चीनी पहले भाग यहाँ से। तू हॉट क्या किस पे आ गई? कहीं और जाती हूँ। विक्की बाबू भूत! दरवाजा खोलो भूत! क्या हुआ? भूत! अरे क्या है? भूत! किधर? क्या हुआ? क्या हुआ क्या आपको? अरे क्या हुआ? अरे निकला धुआं, विक्की बाबू आग लग गया। आग लग गई? कहाँ, घर पे? दुर्गा भाभी ठीक तो है? अरे दुर्गा भाभी की बोल चौके विक्की बाबू, ये आप ठीक नहीं किए। अपने घर का मेंबर हमारा घर में भेज के बोलो। क्या? मैंने किसको भेजा? भूत को। अरे भूत मेरा बीवी बन के बोलो। भूत बीवी बन गई या बीवी भूत बन गया? बट अरे I'll explain। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, किसी से भी पूछ लो चतुर जी। शादी के कुछ सालों बाद पति को बीवी भूत लगने लगती है। बिल्कुल ठीक कहा विक्की बाबू।
क्या खा के आए हो आप? ओ छोरो किंतु दादा हमारा बीबी भूत तो जरूर था। यही तो मैंने लिखा था कि चौतुर बाबू को अपनी बीवी भूत नजर आएगी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये देखिए, मैं आपको अब कैसे समझाऊं? जरूर आपको कोई वहम हो गया है। मैं तो कहता हूँ आप घर जाइए, आराम से सो जाइए। जरूर आपने कोई भयानक सपना देखा है। भयानक स्वप्न नहीं, भयानक दुग्गा देखा है बिक्की बाबू। हम तुलसी मैं घर नहीं जाएंगे। अरे हम इधर ही किधर कोना में छुप के सो जाएगा। अरे ऐसी- मैंने आपके लिपट के ये मतलब विकी, हाय विकी, हाय चतुर। हमारा भूत इधर आ गया। हमको ढूंढते ढूंढते ना 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 दरवाजा नहीं खोलना। विकी चतुर है उधर? हाँ, इधर ही है मेरे सामने। ये क्या किया? हाय बोल दिया। अब दरवाजा नहीं खोलना, नहीं तो हाय से हम था हो जाबो मायरी। हाँ है हाँ ना ना हाँ है ना था पास जाकर देखती हूँ। हाँ ना 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 हाँ रोका करो। हाँ, ये देखो, विकी इधर है भूत। चतुर, ए, दुर्गा भाभी तो सच में भूत जैसी लग रही है। इसका मतलब जादुई खटर पटर जो भी टाइप करता है वो सब कुछ सच में हो जाता है। इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए मुझे इस बारे में और पढ़ना होगा, लेकिन उसके पहले दुर्गा भाभी को ठीक कर देती हूँ। अरे किधर किधर है वो? अब बोतल में जाके आराम से इसका इलाज ढूंढती हूँ। उधर, अरे किधर किधर है भूत? भूत, भूत, किधर है? किधर है भूत? किधर? कोई What is this? हाँ, तुम हमारे बेबी का अडॉप्ट किया है मैंने। ये जे आबोलता बोल कथा बोलছে दूर। ये भूत कैसे हो सकते हैं? ये भूत नहीं हो सकते। कैसे अरे इतना सारा बंगाली एक साथ भूत कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? अरे वही तो हम बोल रहा है, मैंने भूत नहीं है। करेक्ट है। हम समझ गए, ये जरूर तुम्हारा भूत का कारस्तानी है। दाঁড়াও, अभी मैं भूत के भूत पानी के पानी করে দিচ্ছি मायरे। अरे चतुर जी, आप भी कमाल करते हैं। आप भी चतुर जी, इतनी सुंदर बीवी है आपकी। देखो देखो देखो, आप खामखा भूत 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 करे जा रहे हो। What is this? तो आप कौन सा इसको कोड़ीना कपूर बुला रहे थे? आप पे तो भूत भूत चिल्ला रहे थे मायरे। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। I was just joking। मुझे तो पहले से पता था कि ये दुर्गा भाभी है। वही तो हम सोच रही थी। ये तो है ही पागल। हमारे माने है कि तुम तो ऐसे ही पागल पागल बात करते हैं, लेकिन हमारे भीकी हमको भूत बुलाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? अभी समझ में आया, ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे थे, मजाक। अरे जरूर तुम्हारे घर के भूत का एक कारस्तानी है। हम बोलছি। चुप करो तो, चलो घर, चलो घर। नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। पहले तुम पैर दिखाओ अपना। ठीक है। ये देखो, उल्टा है देखो। अरे उल्टा दिखाया। ये देखो, सीधा है। सीधा है। अभी सीधा घर चलो बोलছি, चलो। तुम्हारा भूत को ছাড়বো না। अरे चलो ना। इसका पर्दा আমি ফাঁস করব বলছি। এক মিনিট। अरे जीनी तो बिजी अपने बोतल में बुक लिख रही है, जिया तो गई जिनलैंड। तो दुर्गा भाभी का ये हाल किया किसने? कहीं जिनलैंड से कोई आया तो नहीं है? हाँ, जो भी आया निपट लेंगे उसे, पर सुबह अभी सो लेते हैं। मतलब सुबह से किताब में मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ असलियत में हुआ है। मतलब जादुई खटर पटर में कोई गड़बड़ है। अभी पता करती हूँ।
ए जिनलैंड के सयाने जिन, प्लीज मुझे इस जादुई खटर पटर की असलियत के बारे में बताओ, और प्लीज इसे जाके कोई कह दो कि भोली जीनी को मत सताओ। प्यारी जीनी, जादुई खटर पटर जिनलैंड के जिन और जीनी की किस्मत लिखने के लिए तुम्हारी दादी ने इजाद किया था। इसमें वो शक्ति है कि इसे जो लिखा जाए वो सच हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। ओह नो, इसका मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जादुई खटर पटर जितना सुंदर दिखता है ना, उतना ही खतरनाक भी है। इससे पहले कि ये गलत हाथों में आ जाए, मुझे इसे जिनलैंड भेजना होगा, वो भी तुरंत। वापस कैसे आ गई? क्या हो रहा है? लगता है किसी ने मेरी बोतल बंद कर दी है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? और एक बार ट्राई करती हूँ।